कि मेरे भाई, अगर नाला जाम हो जाते हैं तो उसमें से कचरा निकाला जाता है। अगर अंधभक्ति बढ़ जाए तो क्या हमें अंधभक्ति को गिराना चाहिए ना। तुम साफ साफ देख सकते हो, यहाँ वो नाला जाम हो गया था तो इसमें से कचरा निकाला तो वो नाला साफ हो गया। अब इसमें सही से पानी एडजस्ट होके जाते होंगे। और हमारे देश में 197 लाख करोड़ की जो कर्जा गिरा दिया है मोदी सरकार ने, क्या इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं? भाई, मैं उन अनभक्तों को ना बताना चाहता हूँ कि तुम जो जिस पर सवाल नहीं उठा रहे हो ना, वो एक फकीर आदमी है। आज नहीं तो कल वो झोला लेकर निकल चलेंगे। तुमको विश्वास नहीं हो रहा है? तुमको पता होगा, अगर 18-19 साल हो जाने के बाद अगर लड़कों की शादी नहीं होता है ना, तो वो ऐसे ही दारू शराब दोस्त लोग के साथ बीड़ी शराब पीते रहते हैं। जैसे उनको अगर शादी विवाह हो जाता है ना, तो जिम्मेदारी में फंस जाता है। वो जिम्मेदारी में फंस करके अपना घर की जिम्मेदारी की बोझ उठा लेता है और चलाता है। ऐसे ही अगर तुम फकीर आदमी को देश का राजा बना दोगे, देश का सेवक बना दोगे, तो उनके पास नहीं घर है नहीं परिवार है, तो वो क्या करेंगे? हम लोग को अंधभक्ति में डाल देंगे और हमारे देश को गिरा करके रहेंगे। 197 करोड़ की कर्जा, अगर कोई नया प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या सधा पाएंगे? भाई, इतना हमारा देश अभी गिरा हुआ है। और ये लोग बोलते हैं कि हमारा देश विकासशील विकसित है। कहाँ विकसित है भाई? हम तो रोड पर निकल गए, देखते हैं हमारे साथ देने वाले कितने लोग आते हैं। हम अगर आवाज उठा रहे हैं ना, तो हम पर वो सरकार एफआईआर दर्ज करेंगे। हम भले ही डरेंगे नहीं, हमारे बीच में ना वो जनते लोग हम पर विश्वास देकर हमारे साथ उतरेंगे। हमें विश्वास है आज नहीं तो कल आएंगे। पर जो लोग अंधभक्ति में गिरे हो ना, बार बार बोलूंगा, इस कचरा से इसको, अगर इस नाला में जाम हो गया था तो एमसीडी वाले इसको निकाल करके बाहर किए तो इसमें सही से पानी एडजस्ट होके जा रहा है। ऐसे ही हमारे देश में भी इस प्रकार से है कि अंधभक्ति इतना लेवल बढ़ गया है कि लोगों को अपने बाप से सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं अभी तक दिया है। हम अगर जिसको वोट दे करके सेवक बनाए, उसको अगर राजा ही समझ लोगे तो कैसे काम करेंगे? भाई, राजा उसको बोला जाता है जो प्रजा की बातें सुनते हैं। राजा वो नहीं होता है जो बस लोगों को सताता है, लोगों की बातें को नहीं रखता है। और जो सवाल पूछता है ना, उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं। बेशक मैं अभी रोड पर अकेले निकला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, बस ये कैमरा है। और मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल ये कैमरा हमारे इन समाजों से सवाल और जवाब करेंगे। और अभी जिसको डर लग रहा है ना, यही कैमरा हमारे देश को सुधारने में मदद करेंगे। हम जब भी रोड पर निकलते हैं तो अकेले निकलते हैं, लेकिन हमें वो उम्मीद है आज से 1 साल 2 साल बाद हमारे चैनल पर वो लोग जुड़ेंगे जो मेरे आवाजों को सुनेंगे और उस पर जवाब पूछेंगे इन सवालों से। अभी आपको पता नहीं होगा, जिसको हम सेवक बनाए हैं ना, वो हम लोग को अंधभक्ति में डाला हुआ है। और जिस दिन वो चल जाएंगे ना, नया प्रधानमंत्री आएंगे ना, उनसे लोग सवाल पूछेंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो अभी पूछो, अभी वक्त है। क्योंकि फकीर आदमी को तुम जो चुने हो ना, तो वो खराब नहीं है, उसका सिस्टम खराब करके रख दिया गया है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कांग्रेस सरकार खराब है, बीजेपी खराब है। वो बीजेपी तो एक लोगो है, लेकिन उसको चलाने वाला इंसान ना, उसको चलाने वाला इंसान सही नहीं है। उस पर ना सवाल उठाओ और जवाब लो। अगर सवाल नहीं उठाओगे ना, तो अंधभक्ति में गिर जाओगे। और लोग जैसे मंदिर में जाकर ना अपने लिए धन दौलत मांगते हैं, हम मंदिर में जा करके भगवान से यही दुआ करेंगे कि हमारे देश को ना रक्षा करना। क्योंकि हमारे देश में ना लूटने वाले ज्यादा है और खरीदने वाले इससे भी ज्यादा है। हमारे देश को 2 ही आदमी खरीदता है और 2 ही आदमी बेच रहा है, जो 2 गुजराती है। एक तो है अमित शाह और मोदी जो हमारे देश को बेच रहे हैं, और एक खरीदने वाला गुजराती है अंबानी और अदानी, हमारे देश को बेच रहा है। 197 लाख करोड़ जो कर्जा हो रहा है, अगर इतना ही बड़ा वो पैसा वाले हो गया अंबानी, तो क्यों नहीं हमारे देश को कर्जे को कम कर रहा है? बताओ, इतना बड़ा पैसा वाला हो गया, वो अगर मर जाएंगे तो क्या इनका जो पैसा है वो लेकर जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको आप बेच रहे हो ना, उनसे वो पूछो ना कि हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम छोटे छोटे बिजनेसमैन को वो लोन नहीं दे पा रहे और नहीं बता पा रहे हैं, जिससे वो बिजनेस करके उन लोगों को मजदूरी दे और वो अपना काम करे और घर चलाए और अपने देश के लिए आवाज उठाए। हम रोड पर निकलते हैं, बेशक मेरे पास लोग मेरे से सवाल पूछते हैं तुम मोदी और
बीजेपी के खिलाफ क्यों जाते हैं। हमें किसी सरकार की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन सवाल पूछना हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने वोट देकर सेवक चुना है, राजा नहीं। राजा का मतलब होता है कि वो अपने प्रजा पर अधिकार नहीं, बल्कि कोई भी जरूरत चीजों को पूरा करना। तो लोग अभी हमें अंधभक्ति में डाले हुए हैं और लोग सवाल नहीं पूछेंगे। बेशक हमसे जवाब मांगे कि तुम ये सवाल क्यों पूछते हो, लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारे गांव समाज के बच्चे हैं ना, अभी जो डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं ना, आने वाले टाइम में वो अंधभक्ति में गिर करके अपने घर के जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने विदेश घर से बाहर निकलते हैं और वो बस दूसरे काम में लग जाते हैं। उसको पता है कि घर में माँ बाप भाई बहन है, उनको जिम्मेदारी लिए हुए हैं और हम उनको खर्चा चला सकते हैं, लेकिन वो अभी ये नहीं कर रहे, अंधभक्ति में डूबा हुआ है। और हमारे देश में जितना भी एजुकेटेड लड़के हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई करके बस नौकरी के तलाश में है। उसको ये पढ़ाई नहीं सिखाया जाता है कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उससे कुछ सीखो और जो देश में खराब स्थिति है उसको सुधारने के बारे में सोचो। बस उसको जॉब जॉब बिजनेस यही सिखाया जाता है, जिससे हम लोग उनसे सवाल ना पूछे। इतना ही आज के वीडियो में, कल इसी सवाल पर उतरेंगे। बस आप लोग फॉलो करके बस सपोर्ट कर दिखाए रहना।